चलिए देखिए, चौथा नियम क्या है और चौथा नियम क्या कहता है समझिए। ये कहता है ता संबंधी नियम है, लिखना नहीं, ये है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या है? वर्ग का पहले वर्ण में भी ता आता है ना? वर्ग का पहला वर्ण में ता आता है ना, लेकिन सिर्फ ता नहीं आता है। का चा टा ता पा आते हैं, सब आते हैं ना। लेकिन ये ता संबंधी नियम है, कुछ विशेष नियम इसको समझना। ये कहता है कि अगर इस साइड में ता हलंत आ जाए, इस साइड में क्या आ जाए? ता हलंत। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ जाए? ता हलंत। और उसका अगर मेल हो जाए, उसका मेल कुछ विशेष वर्णों से हो जाए। विशेष वर्ण जैसे कि चा से हो जाए, यानी ता हलंत अगर किससे मिल जाए? या तो किससे मिल जाए? या तो किससे मिल जाए? या तो टा से, या तो किससे? ला से। इनमें से किसी एक से में। हाँ, अगर ता हलंत का मेल इन पांचों में से किसी एक से हो गया तो ता उसी में बदल जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं मैंने, जैसे लिखा उत प्लस चारण, ता किससे मिला? क्या होगा? ता किस में बदल गया? समझ रहे हैं? मैंने लिखा सत प्लस जन, क्या होगा? बोलिए क्यों? समझ रहे हैं ना? मैंने लिखा उत प्लस डयन, क्या होगा? क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। मैंने लिखा उत प्लस लेख, क्या होगा? क्यों? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर ता का मेल इन वर्णों से हो जाएगा, चा से, जा से, टा से, डा से या ला से, तो ता उसी में बदल जाएगा। नोट करिए ये नियम, लिखिएगा। ता संबंधी नियम, इसमें लिखिएगा। यदि ता हलंत का मेल यदि ता हलंत का मेल चा जा टा डा ला, चा जा टा डा ला, इनमें से किसी एक से हो जाए, इनमें से किसी एक से हो जाए तो ता हलंत उसी में बदल जाता है। लिखा? लिखिए, जैसे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र, वृहत प्लस टीका, वृहत बड़ा वाला, वृहत प्लस टीका, उत प्लस लाश, उत प्लस लाश। हाँ, और बाकी ये भी लिख लीजिए, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, सत प्लस जन, सत प्लस जन, उत प्लस लेख, उत प्लस चारण। खरी? हाँ हाँ, हालन सब में लगेगा, मतलब जो आपने वो किया होगा बाद में, अलग बात। सिंपल है, जिससे मिला उसी में बदल दीजिए बस।
हो गया? किसी में कोई दिक्कत? सब हो जाएगा ना? कोई ऐसा शब्द जिसमें दिक्कत आई हो? किसी को नहीं? उसमें क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं, और क्या। अरे ये आपने वृहत लिखा, वृहत मतलब बड़ा, और आपने क्या लिखा, टीका लिखा। ता किससे मिला? मैंने कहा था जिससे मिलेगा उसी में बदल जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये टीका। आपको ऐसे लिखना हो ऐसे लिख दीजिए, वृहत टीका, या इसको ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो समझ में है। उसमें क्या दिक्कत है, जो भी समझ में है, दोनों हलंत है आधा। याद रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूं, जो पूरा होता है वो नीचे आता है। नहीं समझ में आया? जो आधा होता है वो कहाँ होता है, ऊपर। जो पूरा होता है कहाँ होता है, नीचे। जैसे क्या लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आधा कौन है, क्या बताओगे? दा आधा है, धा पूरा है। तो मैं दिखाऊंगा अभी, देखिए, क्योंकि मैंने क्या लिखा, ये ता का मेल अगर किससे हो जाए तो ता बदल जाता है दा में, और हा बदल जाता है किसमें। तो बताओ कौन आधा रहा होगा? आधा दा रहा होगा, क्योंकि आधा क्या था, तो आधा ही दा रहा होगा ना। तो याद रखिए, जब ऐसी स्थिति आती, एक में दूसरा वर्ण लगा होता है, जैसे ये लगा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन वाला आधा है, क्या बताओगे? ऊपर आधा है, नीचे वाला क्या है, पूरा। इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, नीचे क्या पूरा है, पूरा। समझ गए ना, बस यही तो बोल रहा हूं मैं। चलिए, ता संबंधी में एक दूसरा नियम भी है जो सबसे ज्यादा इस समय पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा। उठाएंगे प्रैक्टिस सेट, देखेंगे सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है। और अभी तक जो नियम पढ़े हैं उसमें सबसे अलग नियम भी है, देखे क्या है। कहता है अगर ता हलंत का मेल तालू वाले शाह से हो जाए, नहीं समझ पाए, ये कौन सा सा है, ता लफ्जी। अगर कह रहा है ता हलंत का मेल किससे हो जाए, अच्छा अभी तक आपने मिलने में क्या देखा, संधि में क्या देखा, अभी तक हुआ क्या व्यंजन संधि में, जिससे जो मिल रहा था वो चेंज हो रहा था ना। चेंज किधर हो रहा था, सिंगल साइड ना, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सिंगल ही साइड हो रहा था कि नहीं हो रहा था। या तो चेंज नहीं हो रहा था तो कुछ अपने आप आ जा रहा था, और यही तो। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, अगर किसका मेल, ता का मेल किससे, तो दोनों साइड चेंज होगा। अगर ता का मेल किससे होगा, याद भी रखिएगा, ये क्या लिखा है, सा। कौन सा सा है, तो तालु वाले वर्ण में भी बदलेगा, यानी ता जो बदलेगा वो तालु वाले वर्ण में, यानी चा में बदल जाएगा। शा किस में बदल जाएगा, छा में। चाछा जाझा क्या है, तालु वाले वर्ण होते हैं ना, याद करने के लिए। अगर ता किससे मिल जाएगा, कौन से सा, तो किस में बदलेगा, तालु वाले वर्ण में। तालु वाले वर्ण मतलब चा और छा में। ता किस में बदल जाएगा, शा किस में बदल जाएगा। देखो, जैसे मैंने लिखा सत प्लस शास्त्र, है ना, ता किससे मिला, बोलो, है ना। तो ता किस में बदलेगा, शा किस में बदलेगा, यानी वर्तनी हो जाएगी सच्छास्त्र। समझ पाए? फिर देखो, मैंने लिखा उत प्लस श्वास, क्या लिखा है इस बार, शा पूरा है आधा है, अरे जो है वैसे ही तो लिखोगे, पूरा होता तो पूरा लिखते। समझे, नहीं समझ पाई, समझ नहीं आया। फिर देखो, फिर समझे कि नहीं समझे। कहने का मतलब जहां भी आपको क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, क्या दिख जाए, इसका मतलब वो किसमें बदला होगा। बस याद रखिएगा, ये ब्रेक भी कर लेंगे आप, ठीक है। लिखिए, पॉइंट 2 डाल के लिखिएगा इसमें, यदि ता हलंत का मेल सा से हो जाए तो
यदि ता हलंत का मेल शा से हो जाए तो ता हलंत शा हलंत में परिवर्तित, तो ता हलंत शा हलंत में परिवर्तित, तो चा हलंत, तो ता हलंत शा हलंत में परिवर्तित तथा शा शा में बदल जाता है, तथा शा शा में बदल जाता है। शा में बदल, तीनों एग्जांपल लिख लो। ये 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। व्यंजन संधि में सबसे ज्यादा पूछ रहा है ये, अभी मैंने जो पैटर्न देखा है 2-3 सालों में। हो गया, चलो। अब तक आपके नियम में आपने देखा कि व्यंजन व्यंजन से मिला, नहीं देखा? व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही अभी हुआ, अभी ही हुआ ना। ता हलंत क्या था? शा क्या था? वर्ग का पहला वर्ण किसी भी उससे मिले तो व्यंजन व्यंजन से नहीं मिला, और उसमें स्वर से भी मिला। अरे वर्ग का पहला वर्ण तीसरे चौथे यार अलावा या किसी स्वर से मिल जाए तो व्यंजन का मेल स्वर से भी हुआ। अभी तक के नियम में आपने देखा व्यंजन का मेल किससे हुआ? व्यंजन से, और व्यंजन का मेल किससे हुआ? स्वर से। लेकिन अभी आपने कोई नियम ऐसा नहीं देखा कि इधर स्वर आया हो और इधर व्यंजन। कोई नियम देखा हो बताइए, क्योंकि व्यंजन संधि कब होती थी बताओ? व्यंजन संधि कब होती थी, नियम नहीं पूछ रहा हूं। तो क्या स्वर अभी व्यंजन से मिला? एको नियम में जितने भी नियम आपने पढ़ा, क्या स्वर व्यंजन से मिला? व्यंजन स्वर से मिला है। व्यंजन व्यंजन से मिला, व्यंजन स्वर से, लेकिन स्वर व्यंजन से नहीं मिला। देखते हैं कोई नियम ऐसा है क्या। तो एक नियम आप देखेंगे, वो है ये सा संबंधी नियम। ये कौन सा सा है? दंती सा संबंधी नियम। चलो देखो क्या कहता है ये कहता है कि अगर इस साइड, आप बताइए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? चलो, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम मात्रा का समय लगता है, बहुत अ इ उ छोटा जिसको कहते हैं, यानी अगर इस साइड आ जाए, ई आ जाए, या क्या आ जाए, उ आ जाए, याद रखिएगा। यानी पहले शब्द के अंत में छोटा छोटी या छोटा ऊ का साउंड आ जाए, इसका मतलब हलंत नहीं लगा होगा। समझ रहे हैं ना? अ ई उ का साउंड आ जाए और वो मिल जाए किससे? किससे मिल जाए? तो दंती सा जो होता है ये बदल जाता है किसमें? मूर्धन्य षा में। किसमें बदल जाता है? चलो, क्या हो जाएगा बोलिए? पहले शब्द के अंत में आ है, वाह, ई है ना, किससे मिला? तो नियम क्या कहता है? क्लियर बात? चलो, क्या होगा? क्यों? समझ रहे हैं ना? ऐसे ही लिखते हैं। चलो, क्या करें?
ओ सॉरी, सॉरी, इसके बाद बताऊंगा ये। क्या हो जाएगा? शाह है, समझ रहे हैं ना? नियम लिखिएगा, सा संबंधी नियम। लिखिएगा, यदि पहले शब्द ऐसे बना लेंगे, ये लिखवाएं, बना लीजिए और क्या। हो गया? हो गया ना? चलिए, लास्ट नियम एक देख लीजिएगा, कौन सा है? कितने नियम हुए? लास्ट देख लीजिए, 6, बस इससे आ जाएगा, इतने से इतना बहुत है। और ये नियम है छह संबंधी नियम, हैं तो बहुत सारे नियम, लेकिन इतने में छह संबंधी नियम देखिए जरा सा क्या है। ये कहता है कि अगर इस साइड, ध्यान से देखिएगा, इस साइड कौन सी ध्वनियां आ जाए, फिर वही कौन सी, छोटा छोटी और यानी ह्रस्व स्वर आ जाए, और उसका मेल अगर किससे हो जाए, याद होगा जगत छाया लिखा था ना अभी, अगर किससे हो जाए तो चेंज कुछ नहीं होगा, अपने आप आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा? चा हलंत, अपने आप क्या हो जाएगा? चा हलंत। देखो, लास्ट में क्या आया? अरे आया है, किससे मिला? नियम फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अपने आप क्या हो जाएगा? चा हलंत आ जाएगा, क्या हो जाएगा? जगत छाया, क्या हो जाएगा? चलो मैं सिंपल दिखाता हूँ, ये थोड़ा कठिन था, देखिए अभी आप समझ जाओगे। अब बताओ क्या होगा और क्यों हो, क्या होगा और क्यों, बताओ। पहले शब्द के अंत में मिला किससे? अगर पहले शब्द के अंत में क्या हो, किससे मिले, क्या आ जाता है? तो जब इसको लिखोगे तो चा हलंत ऐड करोगे कि नहीं, वैसे लिखते हो? फिर देखो, मैंने लिखा परि प्लस छेद, क्या हो जाएगा? पहले शब्द के अंत में किससे मिले, समझ रहे हैं ना? कुछ भी हो आप कर सकते हो, मैंने लिखा प्रति प्लस छेदित, क्या हो जाएगा? कर लेंगे, लिखिए, लिखिए, बोलूं? चलो लिखो, यदि पहले शब्द के अंत में आ ई उ की ध्वनि हो,
यदि पहले शब्द के अंत में अ ई उ की ध्वनि हो तथा उसका मेल छ से हो जाए छ से हो जाए तो च हलंत स्वतः आ जाता है। तो च हलंत स्वतः आ जाता है। तो च हलंत स्वतः आ जाता है। लिखिए जैसे परि प्लस छेद, अनु प्लस छेद, प्रति प्लस छेदित, जगत प्लस छाया। व्यंजन संधि में जो भी नहीं समझ में आया हो फिर से पूछ लो मुझसे, जिसको जो भी नहीं समझ में आया हो। हो गया? हो गया? हो गया ना? चलिए, व्यंजन संधि आपकी खत्म हो गई। अब सुनना ध्यान से। कॉपी मत पलटिएगा, ध्यान से सुनना जो मैंने समझाया। वर्ग का पहला वर्ण किसमें बदला? वर्ग का पहला वर्ण किसमें बदला? वर्ग का पहला वर्ण मतलब का, चा, टा, ता, पा। वर्ग का पहला मतलब किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे से मिल जाए तब भी, तीसरे में, यारा लावा से मिल जाए तब भी, किसी स्वर से मिल जाए तब भी। वर्ग का पहला वर्ण किसी भी वर्ग के, तो अपने से दो नियम हो गए। मां हलंत का मेल किसी भी व्यंजन से हो तो मां हलंत के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, और मां हलंत का मेल मां से अगर हो जाए तो कोई चेंज नहीं, मतलब मां हलंत ही होता है। तीन नियम क्लियर ना? ता हलंत का मेल अगर विशेष वर्ण उससे जाए, चा से, जा से, टा से, डा से, ला से, तो क्या होता है? उसी में बदल जाता है। ता जिससे मिलता है उसी में, अभी बताया है, बताइए। ता हलंत का मेल चा से, जा से, टा से, डा से या ला से हो जाए तो ता क्या होगा? उसी में चेंज हो जाएगा। और ता का मेल अगर शा से हो गया, तालव्य वाले, बताइए, चा और छा में बदल जाएगा। तालु वाला सा है, तालु वाले सा में बदल जाएगा। अगर पहले शब्द के अंत में हर्ष स्वर है और उसका मेल दंती वाले सा से हुआ तो दंती वाले सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। षटकोण और दुनियादारी क्या है ये? जब मैंने बताया तीनों सा याद रखिए, दंती सा, तालु सा, मूर्धन्य सा, वही बोलेंगे आप ग्रामर में। तो दंती वाले सा के स्थान पर क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा। अगर पहले शब्द के अंत में हर्ष स्वर है और उसका मेल छ से हो जाए तो चा हलंत आ जाता है। क्लियर? उंगली पे रखिएगा, बस ये नियम है। पहला तीसरे में, पहला पांचवें में, मां हलंत के स्थान पर अनुस्वार। ता जिससे मिलेगा उसमें बदल जाएगा। ता सा से मिलेगा तो जिस सा से मिला है उसी सा वाले में बदलेगा। तालु वाले सा में बदला तो तालु वाले वर्ण में बदलेगा। दंती सा से है तो दंती सा मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, और छा से मिलेगा तो चा हलंत आ जाएगा। उंगली पे जब रखेंगे दो तीन बार, आप देखेंगे भूलेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना? पहला तीसरे में, पहला पांचवें में, मां हलंत, ता जिससे मिला बदला, शा तालव्य है तो तालु वाले वर्ण, दंती वाला है तो दंती मूर्धन्य में, और छा, खत्म। समझ रहे हैं ना? दो तीन चार बार अपने दिमाग से देखिए, एक बार ऐसे करके देखिए, नहीं क्लियर होगा फिर प्रेस करिए दिमाग पे, नहीं क्लियर होगा कॉपी में देखिए, फिर उसको करके देखिएगा। दो तीन बार करेंगे तभी होगा। आप ये सोचो कि हम याद कर लेंगे, अभी याद हो जाएगा, समझ में आ गया, भूल जाओगे। रिवाइज करेंगे, मेन है रिवाइज आपका, तो आप रिवाइज नहीं करते हो।
ये बात नहीं है कि नहीं करते हो, पढ़ते हो, उसको रिपीट कहते हैं, रिवाइज थोड़ी ना कहते हैं। रिवाइज ये थोड़ी ना होता जो आप करते हो, यहाँ जाने के बाद इसको पढ़ लिया, इसको रिपीटेशन कहते हैं। जो किताब में लिखा है उसी को दोहराना कहते हैं। रिवाइज अलग चीज होती है। रिवाइज का मतलब है जो आपने पढ़ा है उसके आपने क्वेश्चन लगाए, आपको जो समझ में नहीं आया उसको आपने फिर कंप्लीट किया, उसको रिवाइज कहते हैं। और जो आप ये करते हो घर पे जाके किताब के पन्ने को पढ़ लेते हो, ये रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति कहते हैं इसको, रिवीजन नहीं कहते। दोनों में अंतर है। तो जब रिवाइज आप तभी जान पाओगे जब आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं होगा, जो नहीं आया क्वेश्चन लगाओगे खुद ही पता चल जाएगा ना। चलिए, लास्ट संधि है विसर्ग, है ना। स्वर और व्यंजन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोला करिए, डर काहे रहे इतना, आराम से बोलिए, अगर होगा मैं समझा दूंगा, उसमें क्या है, कोई नहीं। चलो विसर्ग पे आते हैं। पूछिए, मैं पूछने को नहीं कहता हूँ, पूछिए खूब। जब मैं समझाऊं ना समझ में आया, कहीं हमें नहीं समझ में आया, मैं बार बार समझाऊंगा। उसके बाद आप कह देते हो फिर मैं पूछता हूँ तो लगता है कि बेकार हो गई मेहनत। नहीं, वो हम समझ रहे हैं, ये हमें पता है, ये हम भी होते आपकी जगह, हमारे साथ भी ये होता। मैं ये सब ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि मैंने पहली बार पढ़ाया तो पहली बार में ही आपको आ जाए, ये किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईमानदारी रखिए, नहीं आए तो अपने से गद्दारी मत करिए। आप अकेले कहिए, आप अपने के मालिक है ना, कि हमें नहीं आया सर, हमें फिर समझा दीजिए। हो सकता है मेरे पास कोई दूसरा तरीका हो, मैं समझा दूं, तो उससे ना वो करिएगा कभी भी। नहीं आए, आगे पीछे दाएं बाएं जब भी हो तब पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए, देखिए विसर्ग संधि है क्या। जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया होगा, मैंने आपको बताया होगा संधि यहीं पर होगी। बार बार याद रखिएगा, संधि हमेशा कहां पर होगी, यहीं पर, सॉरी यहां पर होगी, निकटवर्ती वर्णों पे। कहां पे, पहले का आखिरी, दूसरे का पहला, याद रखना है। अगर यहां पर विसर्ग आ गया, क्या आ गया, विसर्ग का मतलब होता है लास्ट में दो बिंदी। अगर पहले शब्द के अंत में क्या आ गया, क्या आ गया, उसका मेल किसी से भी हो जाए, चाहे किससे हो जाए, क्या किससे हो जाए, तो कौन सी संधि होती। तो विसर्ग संधि के बारे में अगर आपको बताना होगा, क्या बताएंगे, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर विसर्ग संधि होती, सिंपल। विसर्ग का मेल, सिंपल बात है ना, ये तो पता ही है संधि कहां पर होती है, पहले का आखिरी में, दूसरे के पहले में। तो आपको बस ये बताना है कि अगर विसर्ग है उसका मेल स्वर से हो जाए, या विसर्ग का मेल किसी से भी हो जाए। किसी का मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं, विसर्ग का मेल किसी से भी होने पर, जब कोई आपसे पूछे किसी का मतलब क्या है, तो किसी का मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन। तो विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर कौन सी संधि। अब देखो पहचानेंगे कैसे, अधिकतर 99.9999 जितना भी इसके आगे परसेंट लगा लो, जितने शब्द होंगे, याद रखना है आपको, अगर उनका प्रारंभ दू से हो रहा है या नी से हो रहा है, आंख बंद करना और लगा देना कौन सी संधि है। दुर्गति में, दुर्दशा में, दुर्व्यवहार में, दुर्जन में, दुर्लभ में, दुर्गति में, निरपराध में, निर्विकार में, निराशा में, निर्धन में, कुछ निराकार में, जितना भी आएगा नी या दू से बनने वाले मैक्सिमम शब्दों में क्या होगी, फंसाएगा आपको, है क्या। अच्छा, यही तो दिक्कत है, ये शब्द में नहीं है। दुख जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, प्लस अर्थ, क्या है, क्या है, अरे भाई संधि यहां पर होगी ना, हमें इससे मतलब ही नहीं है, आपको हमेशा ऐसे ही फंसाएगा। लिखा होगा गढ़ प्लस ईशा, क्या लिखा होगा, क्या होगा, होगा क्या ये बताओ, होगा ना, कौन सी संधि है, वाह, गुण संधि, आ प्लस सी बराबर ए, गणेशा। लेकिन आपको जानते हैं मैक्सिमम लोग क्या देखेंगे, लगा के भाग गए। भैया यहां से हमें क्या मतलब, हमें यहां से मतलब है, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए बता रहा हूं।
तो संधि कहां पर होगी? निकटवर्ती वर्णों पर। अगर यहां पर विसर्ग और स्वर है तभी होगा। नहीं समझ पाए? चलो रिवीजन करिए, भूलिए नहीं। चलो विसर्ग संधि देखो, नियम मैं बताऊंगा, नियम बड़े होंगे, लेकिन अगर आपकी वर्णमाला तैयार है तो मैं इतने में खत्म कर दूंगा, इतने में खत्म हो जाएगी पूरी विसर्ग संधि। देखिए कैसे, पहले पढ़ लेते हैं। पहला नियम कहता है कि विसर्ग जो है, इसका जो परिवर्तन होता है, मतलब विसर्ग हट जाता है। अब बोर्ड पे देखिएगा, कॉपी वॉपी ना पलटो, पढ़ाते समय लिखने लगो सब लोग। विसर्ग का परिवर्तन ओ में, देखो क्या कहता है ये कह रहा है कि अगर ये संधि है और यहां पर अगर क्या लगा है, यही लिखा ना, तो विसर्ग ये हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? देखो ऊपर जो लिखा है वही मैंने नीचे बनाया, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, है ना? तो कब बदलेगा? जब इधर किसी से मिलेगा ना, ध्यान देना। तो ये पहली चीज ये कहता है, पहली चीज कहता है कि ये याद रखना कि जहां पर विसर्ग लगा है उससे पहले कोई ना कोई शब्द तो होगा ही होगा, है ना? और वो जो शब्द अंत हो तो उसके लास्ट में जो साउंड आपको सुनाई पड़े वो इसी का सुनाई पड़े। किसका? आ या आ का। यानी विसर्ग के पहले जो शब्द लिखा हो उसकी लास्ट ध्वनि क्या होनी चाहिए? बस। और उसका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे से, चौथे से या पांचवे से, या र ला वा आ से, या आ से या आ से ही हो जाए, मतलब जो इस साइड आया है ध्वनि वही रिपीट हो जाए इस साइड भी। तो विसर्ग घटाओ तो क्या लगा दो? एक मिनट रुकना, आप बताओ ये क्या है? याद करो, पढ़ाया है कुछ, पहली क्लास में है आप। क्या था ये पूरा ग्रुप? तीनों लोग पहली क्लास में थे, तीनों लोग सोच के बताओ। ये नहीं थे तो इनसे मैंने नहीं पूछा, उनका छूटा है। घर में कापी किताब नहीं खुलती ना? अरे आसे ही पास पहुंच जाओ। है किस उससे ये लिखा क्या? तीसरा चौथा पांचवा 11 अलावा है क्या? हाँ ये क्या है, कहाँ था? हाँ देखो पूरा ग्रुप लिखा है ना। तीसरा चौथा पांचवा 11 अलावा क्या होता था? सघोष। वर्ग का पहला दूसरा तीनों शाह, याद आया ना? अब क्या होता था? अघोष। वर्ग का पहला दूसरा और शाह सा सा क्या होते थे? अघोष। और तीसरा चौथा पांचवा 11 अलावा क्या होता था? सघोष। तो इसलिए कहा अगर नहीं याद रखना तो याद रखना सघोष वर्ण। क्या याद रखेंगे? सुनो ध्यान से फिर से, आसान बताने के लिए आपको, बाकी इससे भी आसान हमारे पास है, हम कर लेंगे आखिरी में। पहले समझ लो, अगर विसर्ग के पहले किसकी ध्वनि है ना, और उसका मेल हो जाए सघोष वर्णों से, किससे? अब दो चीजें हमारी तैयार हुई, सघोष भी तैयार हो गया, अघोष भी तैयार हो गया, रिवीजन हो गया, और प्लस ये नियम भी तैयार हो गया। अब दिमाग में प्रेस पड़ेगा ना, सघोष होता क्या है? तो सर 12 दूना 24, 12 दूना 12 अघोष होता है, 24 महाप्राण होता है। तो सघोष तीसरा चौथा पांचवा बचा, क्या बचा? और उसके साथ आता था अंतस्थ, 11 अलावा हा आता था ना। तो देखो पूरा ग्रुप वही है, तीसरा चौथा पांचवा 11 अलावा हा क्या होते हैं? सघोष वर्ण। इसके अलावा तो कुछ नहीं होते ये। अगर एक साथ ये समुच्चय पूछा जाए पूरा राउंड किया है ना कि ये क्या है, तो सघोष ही बताओगे। तो तीसरा चौथा पांचवा 11 अलावा यानी सघोष से मिल जाए तो विसर्ग घटाओ क्या लगा दो, या अपने आप रिपीट हो जाए वही, तब भी क्या लगा दोगे? देखो कैसे, ये दिखने में केवल बड़ा है, बहुत आसान है। देखो विसर्ग लगा, विसर्ग के पहले क्या लिखा? अरे पढ़ो ये लास्ट में, पक्का? किस, उसके बाद क्या है? किससे मिला? कितने पे? पा फा। अगर विसर्ग के पहले क्या हो और उसका मेल किसी भी वर्ग के किससे हो जाए तो क्या करें? क्या हो जाएगा? नहीं समझ पाए? समझे कि नहीं समझे? चलो फिर देखो,
क्या होगा? विसर्ग के पहले क्या है ना? है कि नहीं है? किससे मिला? पा फा बा भा चौथे से। अगर विसर्ग के पहले क्या हो, ये ध्यान देना है, यही होना चाहिए, और कोई ध्वनि नहीं हो आ या की, और किससे मिल जाए तब भी किसमें बदलेगा? क्या हो जाएगा? पक्का? चलो, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? विसर्ग के पहले क्या तीसरे चौथे पांचवे से मिला? या से मिल गया तब भी होगा। क्या हो जाएगा? चलो, होगा या नहीं होगा? अरे विसर्ग बदलेगा, क्या हो जाएगा? क्यों? पहले आ भी है और रा से भी मिला। रा से मिला नहीं, पहले आ है तब रा से। आ जरूरी है, अभी क्यों है अभी देख लोगे। होगा या नहीं होगा? क्यों? पहले आ है विद हा से मिला। चलो, एक ही से लिख के सब दिखा दे रहा हूं मैं आपको। क्या होगा? मनोकूल, मनोनुकूल ही कहते हैं। क्या कहेंगे? क्यों? विसर्ग के पहले भी आ है और आ से भी मिला, तो विसर्ग घटेगा, क्या हो जाएगा? ओ। और आपको पता है आ लिखा जाता नहीं है मात्रा में बीच में, तो हम उसके स्थान पर निशान बना सकते हैं, उसका लोप कर सकते हैं, मनोनुकूल लिख देंगे। ठीक है, तो क्या नियम आपने सीखा? और सघोष से मिल जाए या फिर वही ध्वनि रिपीट हो जाए तो विसर्ग घटाओ। चलो, दूसरा नियम देखो क्या कहता है। कहता है कि एक कंडीशन ये आपको बता चुका हूं मैं, फिर आज बताने जा रहा हूं। कह रहा है विसर्ग जो है इसमें भी बदलता है। किसमें? रा में कि रा हलंत में? बीच में। रा हलंत का मतलब क्या होता है? अरे वो तो होता ही है। होता क्या है रा हलंत? अब मैं बता दूंगा तब तो जान ही जाओगे। अब बोल दो जो बताए। रेफ होता है। क्या होता है? रेफ का मतलब जानते हैं? ऊपर वाली राह, उड़ने वाली राह। मतलब विसर्ग जो है वो बदलता किसमें? रा हलंत में। बताया करिए, गलत बताइए सही बताइए, मैं सही कर दूंगा। कहने की आदत डाली है, समझ रहे ना? तो विसर्ग का किसमें परिवर्तन होता है? रा हलंत में, यानी विसर्ग हटके रेफ भी बन जाती है। देखो कब बन जाती है। यानी इस बार ये कह रहा है कि यहां पर अगर क्या हो है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अब सुनो, इसका मतलब यहां कुछ मिलेगा तभी तो होगा, लेकिन ध्यान रहे इसके पहले क्या अगर हो जाएगी तो ओ में बदल जाएगा। देखना क्यों? क्योंकि मिलेगा सेम। क्या मिलेगा? ये क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यार अलावा क्या मिलेगा? यार सघोष नहीं, इसमें हा नहीं रहता इसलिए यार अलावा क्या मिलेगा? क्योंकि हा के स्थान पर केवल एक ही चीज बदलती है, क्या आ जाता है? बाकी सब वही रहता है। वहां हा रहता है, यहाँ वो रहता है, इसलिए सघोष उसको। देखो, कह रहा है अगर ध्यान रखना है सेम वही है, विसर्ग के पहले क्या ना हो और सेम मिल जाए, तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा, तीसरा चौथा पांचवा आ या आ, तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा आ या आ, दोनों में था। बस बदला क्या आगे? अगर आ या आ होगा तो, और नहीं होगा तो दिखाते। बताइए क्या करें? बताइए क्या करें? क्यों? मतलब आ नहीं है। आ नहीं है ना, तो मिला किससे? ताथा दादा किससे? तीन है ये, चौथा है ताथा दादा, है ना? तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा? रा हलंत में। बदल गया ना? नियम बताया है, रा अगर आधी होती है उसके बाद पूरा व्यंजन होता है तो ऊपर लगती है। क्या हो जाएगा? क्लियर बात? निह धन मम, क्या हो जाएगा? क्यों?
किससे मिला? चलो, 2 प्लस गति। क्यों? आ नहीं, ये मत याद करो कि काम मात्रा है, आ है या आ नहीं है, आसान पड़ेगा। कुछ हो आ ना हो, बस कुछ भी आ जाए, आ हो और आ ना हो। तो क्या दो नियम? आगे देखो, क्या करें? करें क्या? क्या विसर्ग के पहले आ है? किससे मिला? तो आपको पता है, अगर अगर आ होता तो किस में बदलता? नहीं है तो किस में बदलेगा? तो अगर लगा दे तो क्या हो जाएगा? राधी है कि पूरी? कहां जाएगी, इधर आएगी कि आगे? आगे। याद रखिएगा, वर्तनी ये सही होती है, आप लोग ऐसे उड़ाते हो, ये लिखते हो, ये लिखते हो, तो ये थोड़ी ना है, ये होगा आशीर्वाद। समझ रहे हैं? चलो, क्या होगा? बोलो, पक्का? विसर्ग के पहले क्या नहीं है? विसर्ग किससे मिला? नियम कहता है विसर्ग किस में बदल जाएगा? बदल जाएगा ना, जो बदला उसमें लिखा। आप मुझे बताओ, रा पूरी है कि आधी? अरे बोलो, ऊपर वाली बननी चाहिए थी, लेकिन कौन मिल गया? स्वर का नेचर क्या होता है? अगर कोई व्यंजन आधा है तो उसको क्या कर देगा? भैया कोई भी ऐसा देखो कि इसी लगी हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरा कर देगा, क्या हो जाएगा? समझ गए? तो क्या दो नियम आपने पढ़ा? सिंपल पढ़ा क्या? दो नियम। नियम विसर्ग के नियम क्या पढ़ा? हम डिस्क्रिप्शन नहीं पूछ रहे हैं, विसर्ग किस में बदलता है ये पूछ रहे हैं, या तो विसर्ग ओम, बस। लोड आप लोग बहुत लेते हो, आपको उतना पढ़ना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल चीजों को कम में समेटना है कि ज्यादा, तो वैसे पढ़ो ना। विसर्ग किस में बदलता है? किस में बदलता है? रा में। विसर्ग या तो ओ में बदलता है या तो रा हलंत। अब दोनों में कॉमन है तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा, आ और आ, तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा आ और आ, एक में हा और एक में ऊ, खत्म। आगे आया आ हो, आगे आया आ, खत्म हो गया दुनिया। इतना क्यों समेटना है? या तो विसर्ग बदलेगा ओ में या तो बदलेगा रा में। ओ में तभी बदलेगा जब आया आ हो, और आया आ नहीं होगा तो बस खत्म। और बाकी जो है वो तो हमें पता ही, कॉमन। क्लियर बात? चलो, आपने ये देखा कि, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये आप सबको पता है ना, वर्ग के कितने वर्ण होते हैं? 5। कौन कौन से? एक वर्ग में लेटर कितने होते हैं? यही ना, यही ना। यही। पापा बाबा माँ के बाद क्या आता है? यार अलावा शाह शाह शाह, यही आता है। चलो, ये वर्ग के कौन से नंबर है? यही ना। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर विसर्ग संधि में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा अगर भूल से भी मिल गया तो क्या करेंगे आप? बोलो। अगर तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा भूल से भी विसर्ग से मिल गया तो क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा विसर्ग से मिल गया तो क्या होता है? या तो ओ बनता है या तो रा बनता है। मैं कोई दूसरी भाषा में पूछता हूँ, मैं दूसरी भाषा में पूछता हूँ क्या? तो उतना तो है। वो छोड़िए, बनता क्या है, पहले मूल पे आइए, वो तो बाद में हम डिसाइड करेंगे ना, है कि नहीं? आपके कितने बच्चे हैं? तो 2 हैं। छोटा है कि बड़ा है तो हम बाद में बताएंगे, कि हम क्या बताएंगे, एक छोटा है एक बड़ा है एक मंझला है। पहले तो हम ये बताएंगे ना कि कितने हैं। तो अगर मैंने कहा तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा मिलता है तो
ओ या तो ओ बनेगा या तो, दिमाग में कम लेके चलिए। अगर कभी भी विसर्ग संधि में क्या, तो दो ही चीजें बनेंगी, इसके अलावा तीसरी नहीं बनेगी, या तो क्या, या तो रा हलन। पक्का ना? कभी भी तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा अगर मिल गया विसर्ग से, तो या तो ओ बनाओगे या तो रा बनाओगे। ये डिसाइड आप करना है कि ओ कब बनेगा, रा कब बनेगा, ये आपको पता है। आगे आया आ हो, आगे आया आ, वो हम लोड लेंगे ही नहीं, हमें तो पता है। तो जब भी विसर्ग से क्या मिलेगा, तो दो ही चीजें बनेंगी, या तो ओ बनेगा या तो, इसके अलावा कुछ नहीं। पक्का? अब आपके पास हर वर्ग में क्या क्या बचा है, हर वर्ग के यही है ना। और आपको इनका उच्चारण स्थान भी पता है, KTM 2 पता है कि नहीं, पता है कि नहीं पता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है, इनका उच्चारण तालु से, इनका इनका दंत, इनका ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठ, इसीलिए याद करवाया था क्या, पक्का। KTM 2 कंठ तालु मूर्धा दंती ओष्ठ, दो नियम। अब देखो ये क्यों करवाया है। अब आगे के जो नियम हम पढ़ेंगे, वो नियम पढ़ेंगे, देखो क्या। तीसरा नियम है, अब तीनों साथ से संबंधित नियम है। तीसरा नियम है कि विसर्ग का सा हलंत में परिवर्तन। कौन सा सा है, सा तीनों पता है ना, तालव्य दंती और मूर्धा, तास दास मास, पता है कि भूल गए। ये सा कौन था, पक्का। चलो क्या लिखा है मैंने, कौन से सा में, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर यहां पर क्या आया हो, तो ये बदल जाए किसमें, यही ना, यही तो कह रहा है। अब मुझे बताओ, अगर विसर्ग तीसरे चौथे पांचवे यार अलावा से मिलेगा, तो क्या सा हलंत में बदलेगा, क्यों, या तो ओ और रा के लिए फिक्स है, उसमें हस्तक्षेप नहीं। तो क्या कोई तालु वाले वर्ण हैं आपके इसमें, कोई तालु वाले वर्ण हैं, अरे हैं कि नहीं है, कौन है कि नहीं है। तो यानी विसर्ग का मेल अगर किस वर्णों से हो जाए, तालु वाले वर्ण से, किससे हो जाए, तो कौन सा सा आता है, तालव्य से। सुनो मेरी बात, अगर विसर्ग का मेल भूल कर भी तालु वाले वर्ण से हो जाए, तालु वाले वर्ण का मतलब, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आता होगा, देखो, निह प्लस चय क्या हो जाएगा, यही बनता है, निह प्लस चिंत, निह प्लस छल, कौन सा, समझे कि नहीं समझे, क्या समझे, विसर्ग का मेल तालव्य वर्ण से हो जाए, सिंपल। विसर्ग तालु से मिलेगा तो तालु सा में बदलेगा, इतना लोड मत लीजिए, फिर कह रहा हूं, विसर्ग अगर तालु वाले वर्ण से मिलेगा तो तालु सा में, पक्का। चल, विसर्ग घटेगा सा आ जाएगा, अरे अरे यही तो लिखोगे, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, ये मैंने बना दिया था, कहिए तो लिख दूं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए, क्लियर जरूर करिएगा, ठीक ना। अगला है चौथा नियम, विसर्ग का किसमें, कौन सा है, कौन सा, क्या दंती वाला कोई वर्ण है, अगर विसर्ग दंती वाले वर्णों से मिल गया तो किसमें बदलेगा, दंती सा में। देखो कैसे, दंती वाले वर्ण क्या होते हैं, बाकी तो ब्लॉक है सबके लिए। देखो कैसे, मैंने लिखा नमः प्लस ते, क्या हो जाएगा, विसर्ग का मेल किससे हो गया, किससे हो जाए, कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना, दंती, निह प्लस तेज क्या हो जाएगा, कौन सा, अरे यही तो बनेगा, मरुह प्लस थल क्या हो जाएगा, कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना। क्या सीखा, क्या सीखा, विसर्ग अगर तालु वाले वर्ण से मिलता तो तालु सा, दंती वाले वर्ण से मिलता तो
ये हम डिसाइड कर लेंगे। तालु वाला कहाँ के, के टी एम डी, हमें पता है कहां पर क्या है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? चार नियम। पांचवा देखिए बोर्ड पे, बोर्ड पे देखिएगा, विसर्ग का किसमें परिवर्तन, ये कौन सा है? चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कह रहा है ये विसर्ग जो है ये हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, और यहां पर कुछ ना कुछ मिले। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर कभी भी तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा मिल गया तो क्या बनेगा, ओ या विसर्ग अगर किससे मिल जाए तो, अगर विसर्ग किससे मिल जाए तो सब तो ब्लॉक हो गया, अब अल्टरनेट बचा है। अरे यही तो बचा है, काखा टाठा और पाफा, अल्टरनेट ही तो बचा है। तो याद रखिएगा मेरी बात को, उधर नहीं इधर देखिएगा। अगर विसर्ग जो है किससे मिल जाए, याद रखना, विसर्ग अगर मिल जाए कटप्पा से, किससे मिल जाए, कटप्पा का मतलब वही है अपने काखा टाठा पाफा, याद क्या रखना है, कटप्पा से किससे मिल जाए तो महिष्मती वाला सा बनेगा। अपने तरीके से याद रखिएगा, विसर्ग अगर किससे मिल जाए, देखिए कैसे, क्या होगा, कौन सा सा, यही बनाओगे ना। अरे ऐसे तो लिखते हो निष्कलंक, धनु धन टंकार, हाँ हाँ, क्या होगा, सा कौन सा, दुह धन परिणाम, निह धन फल, नहीं समझ पा रहे, तो कहने निह धन ठुर, यही ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको समझना, अपने दिमाग में एक फ्रेम, उसको छोड़ दीजिए, हम बता रहे हैं वो सुन लीजिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, पेज पलटते रह जाएंगे फिर। सुनो मेरी बात को, एक दिमाग में एक फ्रेम बनाइएगा, फ्रेम ये बनाइएगा कि स्पर्शी व्यंजन है यार अलावा है, ये तो याद है ना, क्या याद है, नहीं समझ पाए, का से मातक और यार अलावा बना है ना वो, 25 उसके बाद यार अलावा, पक्का याद ना, 1 2 3 4 5 25 का से मातक और यार अलावा, और केटीएम 2 ये भी याद है। अगर याद रखो, दिमाग में रखना, ये ऐसे सोच के सोचो, पहला दूसरा नियम ऐसे याद करेंगे, तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा अगर मिल गया तो 2 नियम खत्म, केटीएम 2, कंठ तालु मूर्धा दंत्योष्ठ, अब 3 सा है और इन्हीं से बनाना है। अगर तालु वाला वर्ण मिला तो, तालु वाला वर्ण के टी यानी दूसरे पर चाचा, ऐसे, अगर दंती वाला मिला तो के टी एम डी चौथे पर ता था, तो दंती वाला मिला तो, अब बचे हैं अल्टरनेट, काखा टाठा पाफा, यानी कटप्पा से मिला तो महिष्मती। पांचों नियम याद हो गए, नहीं याद हुए, इसको बिल्कुल फ्रेमिंग बनाइए, याद करेंगे भूल जाएंगे। याद आपको करवाता है तो क्या करते, विसर्ग का मेल तीसरे चौथे पांचवे से हो, आगे आ हो, उसमें आ ना हो, ई उ हो, और विसर्ग इससे मिल जाए उससे मिल जाए, भूल जाएंगे। फ्रेम याद रखिएगा, ये है तीसरा चौथा पांचवा यार अलावा, खत्म कर दिया। तालु से मिला तालु, दंती से मिला तो दंती, कटप्पा से मिला तो ये, पांचों नियम खत्म। नहीं समझ पाए, लिख लेंगे, इसको लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा तो अगली क्लास में मिलिएगा, पूछिए अगर कुछ पूछना हो, लिख लेंगे ना, पूछिएगा जरूर, जब मैं समझाऊं तो कम से कम समझा करिए, नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइए कि नहीं आया समझ में, कर लेंगे कि नहीं, मुझे लिखवाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं।